जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। क्या आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अनुसार आपके वॉलेट की एनर्जी भी आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट और प्रॉस्पेरिटी से जोड़ी जाती है। बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में अपने वॉलेट में कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो नेगेटिविटी लाती है और पैसे को ड्रेन करती है। आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे 5 गलतियों से हमें बचना चाहिए और वॉलेट के कुछ रेमेडीज़ के बारे में भी मैं बात करूंगी। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीज़ें जो वॉलेट में नहीं रखनी चाहिए और साथ ही कुछ पावरफुल वॉलेट रेमेडीज़। सबसे पहले एक बात, ये सजेशंस न्यूमरोलॉजी और वास्तु के सिद्धांतों पर डिपेंड करती है। सिर्फ वॉलेट को अच्छा रखने से पैसे नहीं आते हैं, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे, कभी भी वॉलेट में पुराने बिल्स या रिसीट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वॉलेट में हम क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। सो व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ एनर्जी। सो उस एनर्जी के साथ आप किसी भी चीज़ को एसोसिएट करोगे तो वो एनर्जी वहीं पे ही जाएगी। सो अगर आपने अननेसेसरी बिल्स और रिसीट्स रखे हुए हैं तो पैसे आएंगे ज़रूर आपके वॉलेट में, बट वो ड्रेन हो जाएंगे रिसीट्स और बिल पे करने में ही। सो हमेशा बिल्स और रिसीट्स वॉलेट से बाहर रखिएगा। नंबर 4, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस एंड रिपोर्ट्स। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ अपने वॉलेट में ही मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रख लेते हैं या इवन मेडिसिन तक रख लेते हैं। अगेन, एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी, जो मनी एनर्जी है, आप उसे एसोसिएट कर रहे हैं मेडिसिन के साथ। दैट मीन्स आपकी जो अर्निंग है, आप जो पैसे कमा रहे हैं, उसका ड्रेन पॉइंट होगा आपके मेडिसिन के बिल्स। सो इसे भी आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, अक्सर हम ट्रैवल करते हैं, कहीं भी बस टिकट्स होते हैं, ट्रेन टिकट्स होते हैं, इनको भी हम वॉलेट्स में रख लेते हैं और सालों तक वो वॉलेट्स में पड़े रहते हैं, विच अगेन क्रिएट्स अ नेगेटिव ड्रेन पॉइंट इन योर वॉलेट। वॉलेट को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अनवांटेड पार्किंग स्लिप्स, ट्रेन टिकट्स, मेट्रो टिकट्स उसमें मत रखिएगा। वॉलेट को क्लीन रखिए। आपका वॉलेट जितना क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, उतना ही अच्छा माना जाता है। देन नंबर 2 पे, फोल्डेड एंड क्रम्पल्ड नोट्स। कुछ लोगों की आदत होती है, जब भी वो बाहर जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, तो उनको जब चेंज मिलता है तो वो अगर क्रम्बल्ड नोट है वो वैसे ही उसको वॉलेट में रख लेते हैं। दिस इज़ अगेन अ बैड हैबिट। कभी भी आपको वॉलेट में नोट्स को अच्छे से रखना चाहिए। कभी उल्टा पुल्टा क्रम्बल्ड नोट्स मत रखिएगा वॉलेट में, वो नेगेटिव एनर्जी एमिट करते हैं। नोट्स को अच्छे से अरेंज करके रखिए। इवन इनफैक्ट इन दैट डिनोमिनेशन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना चाहिए। दैट मीन्स हायर डिनोमिनेशन के नोट्स, अभी जैसे कि इंडिया में 500 हायर डिनोमिनेशन है, उसको आपको अलग खाने में रखने चाहिए। और जो चेंज चिल्लर होते हैं 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, उसको आपको एक अलग खाने में रखने चाहिए। क्योंकि व्हाट हैपन्स, और प्लस जो चेंज चिल्लर होते हैं, जो चेंज कॉइन्स होते हैं, उनको एक अलग से छोटा सा वॉलेट आप कैरी कर सकते हो या उसी वॉलेट में एक अलग सेक्शन में आपको रखना चाहिए। क्यों ऐसे करना चाहिए? क्योंकि आप देखिएगा जो चेंज होता है 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 1 रुपी है, 2 रुपी है, वी डोंट माइंड, और हम काउंट करके नहीं रखते हैं कि हम कितना रख रहे हैं। सो अगर ये एनर्जी आप एसोसिएट कर रहे हो हायर नोट्स के साथ, तो सिमिलर वे वो हो जाएगा कि हायर नोट्स भी कहाँ पे जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। सो हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेशंस को भी आप बाइफरकेट करके अलग अलग वॉलेट के सेक्शन में रखिएगा। देन नंबर 1, वॉलेट को ज़रूरत से ज़्यादा भरना। सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा कैश या डजन ऑफ कार्ड्स, रिसीट्स, कागजों से वॉलेट भर के वो इतना फुल जाता है कि असुविधा होता है यूज़ करने में भी, और इट स्टार्ट्स एमिटिंग नेगेटिव एनर्जीज। सो हमेशा अपने वॉलेट को क्लीन रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड रखिएगा, कंफर्टेबल रहना चाहिए।
कोशिश करिए कार्ड्स को वॉलेट में मत रखिए। कार्ड्स के लिए एक अलग से कार्ड होल्डर आप कैरी कर सकते हो। वॉलेट पे हमेशा पैसे रखने चाहिए। दो अभी डिजिटल ज़माना है, हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस डिजिटल हम करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, फिर भी आपको कुछ कैश अपने वॉलेट में ज़रूर रखना चाहिए। इसे आप ऐसे समझिएगा कि आपके घर में कोई अगर गेस्ट आते हैं और आपने उनको ठीक से बैठने के लिए जगह नहीं बनाया तो वो गेस्ट नेक्स्ट टाइम आना पसंद नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप वॉलेट नहीं कैरी करते हो, यंग जनरेशन स्पेशली आजकल वॉलेट्स कैरी करना पसंद नहीं करते हैं। सो महालक्ष्मी का जगह होता है वॉलेट। सो अगर आपने वॉलेट रखा ही नहीं तो हो सकता है कि देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि पैसे आपके पास नहीं आए या स्ट्रगल बढ़ जाए पैसे के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा वॉलेट्स रखना अत्यंत ज़रूरी है, प्लस उसे क्लटर फ्री रखना है, क्लीन रखना है। बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स में मैं देखती हूँ, स्पेशली जेंट्स वॉलेट्स फटे पुराने होते हैं या गंदे हो गए रहते हैं, फिर भी यू कंटिन्यू यूजिंग द सेम वॉलेट। कोशिश करिए कि एवरी ईयर आप वॉलेट चेंज ज़रूर करिए। अब आई अगर कलर की बात, अगर कलर की हम बात करते हैं तो लाइट कलर के वॉलेट्स जैसे क्रीम कलर है, वाइट कलर है, ये वॉलेट्स अच्छे होते हैं, लग्जरी का प्रतीक होते हैं। ग्रीन कलर वॉलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन कलर वॉलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन अगेन डिनोट्स अर्थ, अर्थ मतलब स्टेबिलिटी, ग्रोथ एज वेल। सो इन कलर के वॉलेट्स अच्छे माने जाते हैं। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग ब्लैक कलर वॉलेट। ब्लैक कलर वॉलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो पैसे आएंगे ज़रूर, बट ये नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। तो अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि हम कमाते तो अच्छा है बट कोई सेविंग्स नहीं होती है उनका। अगर आप चेक करके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कैरिंग ब्लैक कलर वॉलेट्स। सो ट्राई टू अवॉइड ब्लैक कलर वॉलेट, स्पेशली अगर आपका रूलिंग नंबर 1 है या नंबर 2 है तो ब्लैक कलर वॉलेट टोटली आपको अवॉइड करना चाहिए। सो फिर से एक बार मैं समराइज कर देती हूँ, कभी भी फटे पुराने नोट्स आपको वॉलेट में नहीं रखने चाहिए, बेकार के कागज़ वॉलेट में नहीं रखने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी, हो सके तो एक चांदी का सिक्का ज़रूर आप अपने वॉलेट में रखिएगा। कोई लोग अपने इष्ट देव को भी वॉलेट में रखते हैं, बट आई वुड प्रेफर यू कीप अ सिल्वर कॉइन इन योर वॉलेट। देन चौथी चीज़, पैसों का वैल्यू के हिसाब से अरेंज करके रखिएगा। छोटे नोट्स और बड़े नोट्स बाइफरकेट करके रखना है। पांचवी चीज़, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कुछ सिंबल्स भी आप रख सकते हैं, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने वाला सिंबल या ज़ीबू कॉइन करके आता है, उसे भी आप रख सकते हैं। ये क्या है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। हर साल आपको वॉलेट ज़रूर बदलना चाहिए, क्योंकि आपको एनर्जी को रिन्यू करना चाहिए। जो जितना अट्रैक्टिव वॉलेट रखेंगे उतने ही उसमें पैसे आएंगे और टिकेंगे भी। हमेशा याद रखिएगा कि फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विथ योर वॉलेट विच इज़ लिंक्ड विथ महालक्ष्मी's एनर्जी। सो हमेशा वॉलेट को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि गंदगी में महालक्ष्मी आना पसंद नहीं करती है। सो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा कलर का वॉलेट यूज़ करना प्रेफर करते हैं, और क्या इस गाइडेंस के बाद आपने वॉलेट का कलर चेंज किया, और अगर चेंज किया तो कितने दिनों में आपको रिजल्ट महसूस हुआ। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड लक।